हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रजेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। प्रश्नों की श्रृंखला का ये 6वां वीडियो आप लोगों के सामने उपस्थित है और इसमें जो है नवोदय विद्यालय विद्याज्ञान सीतापुर विद्याज्ञान बुलंदशहर अटल आवासीय योजना का जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी प्रारूप जो तैयार किया गया है सिलेबस के अनुसार इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं और सैनिक विद्यालय का भी जो सिलेबस है उसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन सब जो आपको टफ लगते हैं वो आपको इजी लगेंगे, ये इस बात की तो हमारी गारंटी है। इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। लघुत्तम रूप का मतलब होता है इसको जो है छोटे से छोटे फॉर्म में करना। तो 8 से 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। आंसर 3/4 आता है इसका और इसका मतलब विकल्प हम लोगों का सी नंबर का सही है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 4/3 5/9 4/3 है। 4/3 5/9 और फिर आपको मिलेगा 6/10। यहाँ 10 की जगह हम लोग को 18 कर देना है, ये 18 है तो 6/18। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 18। 3 6 जा 18, 6 4 जा 24 प्लस 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 प्लस 18 1 जा 18 तो यहाँ 6 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको तो ये हो जाएगा 40/18। इनको प्लस करेंगे तो 40 मिलेगा। 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो 20 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला हमको 20/9। ये विकल्प हम लोगों का सही है। देखिए 20/9 कहाँ मिलता है, डी नंबर में मिलता है, तो डी नंबर का विकल्प हम लोगों का सही है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो लिया गया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है थोड़ा सा आपकी सारी दिक्कत इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगी। 1/4 1/2 2/3 और 3/4। इसमें हमको देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें देखो यहाँ 4 है इसका डिनोमिनेटर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 2 का तो सेम है। अब बात आती है किसकी, 2 3 4 की। 2 3 4 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 आया। अब 12 में यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 तो 3 1 जा 3 1 है। 2 6 जा 12 तो 6 1 जा 6। फिर यहाँ देखिए 3 4 जा 12 तो 4 2 जा 8 और फिर यहाँ आगे देखते हैं 4 3 जा 12 3 3 जा 9। अब इसमें जो भी डिजिट बड़ी होगी उसी क्रम की जो है जो फ्रैक्शन होगा हमारा वही जो है बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है और 9 लास्ट में आता है तो लास्ट फ्रैक्शन हम लोगों का क्या है, 3/4। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 3/4 होगा। डी नंबर का विकल्प सही है। अगर पूछा जाए इसी में सबसे छोटा कौन सा होगा तो सबसे छोटा पे आ जाएंगे। सबसे पहले जो फ्रैक्शन मिलती है हमको 3 डिजिट 3 है, यही सबसे छोटा है और 3 पहले नंबर पे है तो पहला नंबर का फ्रैक्शन हमारा क्या है, 1/4। तो सबसे छोटा पूछा जाए तो 1/4 और सबसे बड़ा पूछा जाए तो 3/4। ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है 80% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 80% कभी भी हम लोग जानेंगे कि अगर कहीं परसेंट का वो साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/10 100। तो यहाँ देखिए 80% है तो 80 मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे इसको। 1 0 यहाँ का 1 0 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8
2 5 जा 10, वैल्यू निकल के आएगी 4/5। तो 4/5 हमारा ए नंबर का विकल्प सही है। इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक संख्या फर्स्ट नंबर दिया गया और फिर सेकंड नंबर दिया गया, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, इनका दोनों का मल्टीपल निकाला गया तो कितना आया 23/50। और एक नंबर इसमें से हमारा क्या है 46/50 है, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू इतना 23/50। अब हमें अगर सेकंड नंबर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 23/50 मल्टीप्लाई 46 डिवाइड यहाँ कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 5 ऊपर कर देंगे और 46 नीचे कर देंगे। तो 23 2 जा और 2 2 जा, नहीं यहाँ 2 है। अब ये हो जाएगा हम लोगों का 5 10 जा 50 और 10 2 जा 20। तो 1/20 ऑप्शन जो है 1/2 ऑप्शन इसका सही होगा, विकल्प 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में, यह में है, पानी में है तथा शेष ऊपर बचा हुआ भाग जो है वो 2 मीटर है। तो छड़ी की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले जो कीचड़ में है और पानी में है इनको ऐड कर दीजिए, कितना कितना डूबा हुआ है। तो 2/15 और प्लस 1/5, डिनोमिनेटर इनका इक्वल करो तो 3 × 3 हो जाएगा, 2/15 और प्लस 3/15। तो 3 2, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, तो 3 2 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो 1/3 पार्ट इसका जो है पानी और कीचड़ मिला के है। अब बाकी बचता है, ऊपर है 2 मीटर, तो ऊपर है कितना, ऊपर जो भाग है इसका एक भाग तो इतना तो डूबा हुआ है और बचा भाग कितना हो जाएगा 3 - 1 2/3 और 2/3 इज इक्वल टू कितना है 2/3 इज इक्वल टू है 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 1 पार्ट कितना हो जाएगा इसका टोटल, तो 3 × 2/2, 2 2 कैंसिल, टोटल छड़ी की लंबाई हमारी कितनी है 3 मीटर है। 3 मीटर विकल्प बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग कितना होगा। तो किसी संख्या का अगर मान लीजिए कोई संख्या x है तो x का 1/3 कितना है 800। x की वैल्यू क्या आएगी 8, इस 3 को ले जाएगा गुणा कर देंगे, 8 3 2400 हुआ। अब इस 2400 का हम लोगों को निकालना है 2/5। तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0 और 48 2 जा 56, 560। विकल्प हम लोगों का कौन सा सही है, बी नंबर सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन लिया गया है हम लोगों का 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। 13/15, अब ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन कोई भी हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, 2/7 भी हो सकता है। तो 13/15 है तो यहाँ लिखेंगे
13/15 और हमको 1 लाना है ना, तो इसको 1 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 13 अपॉन 15 और ये हो जाएगा 2/15। 2/15 आंसर हम लोगों का विकल्प नंबर 1 सही है, ये वाला सही है। 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। अब देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए x लिए, x का हमको निकालना है कौन सा भाग, 2/3 है कितना 66। x की वैल्यू लेंगे, कितना आएगा 66 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 2। 3 चला जाएगा ऊपर, 2 चला आएगा नीचे। अब 2 से इसके डिवाइड करेंगे, ये कटेगा तो कितना होगा 33। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा। अब 99 का हमको क्या लेना है 9/11। 11 1 जा 11, 11 9 जा 19, 99 और 9 9 जा 81। 81 जो आंसर है हम लोगों का प्रश्न नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर ये विकल्प 1 सही है। ये 82 दिया गया है कि आपका गलत हो जाए। 83 भी ऐसे ही दिया है, ये सीरीज में दिया हुआ है, तो इसमें अगर ज़रा सा आप मिस किए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लिया गया है 3/8 के तुल्य भिन्न कौन सी होगी। अब ये देखो 3/8 के तुल्य भिन्न कौन सी होगी, इसमें हम लोगों को इसके तुल्य का मतलब बराबर और समतुल्य भी, ये 2 वर्ड यूज होते हैं। कल के वीडियो में जो है एक क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा गया था समतुल्य भिन्न क्या होगी। अब यहाँ कहता है तुल्य भिन्न क्या होगी। 3/8 के तुल्य भिन्न, तुल्य का तुल्य या समतुल्य कोई ये वर्ड अगर यूज किया जाए तो आप समझिए कि बात वही एक ही है। तो 3 अब पहला इसको ऑप्शन से लगाते हैं, तो ऑप्शन है 6/24। अब इसको देखो 2 3 जा 6 और फिर 2 12 जा 24 और फिर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब 6/24 की जो तुल्य भिन्न होगी वो क्या होगी 1/4 होगी। हमको देखना है 3/8 कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं 9/16 है, तो 3 3 जा 9, नहीं 9/16 कटेगा नहीं किसी से। ये जो है 9/16 ये जो है सॉल्व नहीं हो सकता। 9/16 है तो ये वही रहेगा, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 6/16। अब 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, क्या आया 3/8 आया। और 3/8 के ही तुल्य पूछ रहा था, तो कौन सा विकल्प मिला हम लोगों का, सी विकल्प सही है। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। यदि अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 भाग क्या होगा। अब मान लीजिए कोई राशि है x, इसका 1/3 मतलब 1/3 है कितना 12। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले हम, तो 12 मल्टीप्लाई 3/1 1/4 मतलब तो 4। ये कितना हो जाएगा 12 3 जा 36।